जीरो साइज। दोस्तों, आजकल के बच्चों के दिलो दिमाग पर जीरो साइज का भूत चढ़ गया है। इसके चक्कर में वे अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम बड़ों का काम है उन्हें समझाना कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए, परंतु जीरो साइज के चक्कर में अपने लिए मुसीबत खड़ी करके अपनी जान को दांव पर रखना बेवकूफ़ी है। आज की कहानी भी इसी से आधारित है। प्रीति रोते हुए घर के अंदर आती है और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। प्रीति की माँ कमला रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। उन्हें मालूम ही नहीं चला कि प्रीति कब घर आ गई है। दोपहर हो गई और प्रीति का कहीं पता ही नहीं था। उसको फ़ोन भी किया पर उसने नहीं उठाया। अब कमला को डर लगने लगा था कि प्रीति अब तक क्यों नहीं आई है। उसने सुबह कॉलेज जाने की बात की थी और यह भी कहा था कि वह अपनी सहेली मीरा के घर जाकर उसके साथ कॉलेज जाएगी और 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। अब तो शाम होने को है। कमला ने फिर से प्रीति को फ़ोन किया तो उसे लगा जैसे प्रीति के कमरे से रिंगटोन की आवाज़ सुनाई दे रही है। कमला भागकर उसके कमरे के पास गई। देखा तो कमरा अंदर से बंद था और प्रीति का फ़ोन कमरे के अंदर ही बज रहा था। इसका मतलब प्रीति घर आ गई है या अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई है। कमला को कुछ भी सूझा नहीं तो उसने प्रीति के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ भी देने लगी कि प्रीति बेटा दरवाज़ा खोलो, और तुम कब आई मुझे पता ही नहीं चला। कमरे के अंदर से प्रीति ने कहा, माँ आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खुद दरवाज़ा खोलूँगी। कमला के जान में जान आई। उसको लगा कि क्या बात हुई होगी जिससे प्रीति बहुत ही दुखी है। कुछ तो गड़बड़ है, वरना प्रीति ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करती है। कमला के पति रामलाल भी ऑफिस से आ गए। प्रीति के लिए पूछते इससे पहले ही कमला ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा कि कमला उसका बचपना है, ठीक हो जाएगी, घबराओ मत। गुस्से में है शायद, गुस्सा ठंडा होते ही वो बाहर आ जाएगी। कमला पति की बात मान ली पर दिल को समझा नहीं पा रही थी। प्रीति बहुत बार बुलाने पर रात को डिनर टेबल पर खाना खाने आ तो गई थी, परंतु कुछ बिना कहे, बिना कुछ पापा मम्मी की तरफ देखे, मुझे ज़रा भूख नहीं है कहकर थोड़ा सा खाकर चली गई। कमला को रात भर नींद नहीं आई। अकेली लड़की है, बहुत ही होनहार है, IIT में पढ़ना चाहती थी, इसलिए बहुत मेहनत कर रही थी। कॉलेज की टॉपर है। ऐसा क्या हुआ होगा, क्यों वह इतनी उदास हो गई है। रामलाल ने ऑफिस जाते समय कमला को समझाया कि अब वह छोटी बच्ची नहीं है, उसे थोड़ा स्पेस दो, अपने आप तुम्हें सब कुछ बता देगी, फिक्र मत करो, कहते हुए ऑफिस चले गए। रामलाल के जाते ही कमला प्रीति के कमरे की तरफ गई। देखा वह रो रही थी। कमला ने उसके सर को अपनी गोदी में रखा और सहलाते हुए कहा, क्या हो गया है बेटा, मुझे भी कुछ नहीं बताओगी? मुझे पता चले तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। प्रीति ने मुंह फुलाकर कहा, माँ मैं मोटी हो गई हूँ क्या? कमला ने उसकी तरफ नज़र फेरी और सोचा
प्रीति अभी यह मुझसे क्यों पूछ रही है? कमला ने उसे प्यार किया और कहा, तुम तो बहुत ही सुंदर हो बच्चा, दुबली पतली लंबी सी हो, परंतु हाँ, कॉलेज के बंद होने के बाद थोड़ी सी मोटी हुई हो, पर तुम्हारी हाइट के लिए यह बहुत ठीक लग रहा है और तुम और भी सुंदर दिख रही हो। प्रीति ने रूठते हुए कहा, माँ, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, आप तो हमेशा मेरी तारीफों के पुल बांधती रहती हो बस। आपको मालूम है ना, कल मैं मीरा के घर गई थी। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, उसने ही दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही कहा, अरे प्रीति, यह क्या है, कितनी मोटी हो गई है तू। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ना हाय ना हेलो, सीधे कह दिया था कि मोटी हो गई हो। वहीं पर मेरा मूड खराब हो गया था। उसने कहा, चलो सेल्फी लेते हैं। मैंने भी बिना कुछ कहे सेल्फी ले लिया। हम दोनों कॉलेज पहुंच गए। जैसे ही मैंने कॉलेज में कदम रखा, सबने कहा, प्रीति हमारे कॉलेज की ब्यूटी और इतनी मोटी हो गई है। मुझे समझ में ही नहीं आया कि कॉलेज के गेट के अंदर कदम भी नहीं रखा और सब मेरे मोटे होने की बात ही क्यों कह रहे हैं। वहीं पर बैठी रीमा के कहने पर मुझे पता चला कि मीरा ने अपने घर में खींची गई फ़ोटो को ऑलरेडी फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था। वह भी मेरी पुरानी फ़ोटो और आज के फ़ोटो की तुलना करते हुए। नीचे लिखा था कि हमारे कॉलेज की टॉपर की खाने के पहले खाने के बाद की फ़ोटो देखिए। आप सोचिए मेरी क्या हालत हुई होगी। कमला सिर्फ सुनती रही, कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन सुबह उठकर प्रीति ने रसोई में आकर कहा, माँ, कल रात भर मैंने यूट्यूब में पतले होने के लिए जो वीडियो होते हैं उन्हें देखा है। मुझे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मिल गया है, तो आज से मैं लिक्विड डाइट पर हूँ। 15 दिन में कम से कम 5 से 7 किलो कम हो जाऊंगी। बस फिर मुझे फिक्र नहीं रहेगी। कमला ने कहा, परंतु प्रीति, तुम तो IIT के लिए प्रिपेयर हो रही हो बेटा। कमजोरी आ जाएगी और पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा और अब तक की तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं माँ, मैं पढ़ाई भी कर लूँगी, परंतु पहले मुझे इन सबको दुबली होकर दिखाना है। 4 दिन के बाद प्रीति की हालत खराब हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं के एक डॉक्टर से कमला ने बात की और उन्हें बताया कि प्रीति की हालत ऐसी क्यों हो गई है। तब उन्होंने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रीति से बात करती हूँ। दूसरे दिन डॉक्टर सीमा प्रीति के कमरे में पहुँच गई। प्रीति ने देखा वह बहुत मोटी थी पर खुश थी। उन्होंने प्रीति से कहा, प्रीति, मेरी केबिन में चलो, हम वहाँ बात करते हैं। डॉक्टर सीमा ने बताया था कि प्रीति, मैं भी बचपन में अपने साथियों की बातों से बहुत दुखी हो जाती थी। सब लोग मुझे हाथी कहकर पुकारते थे। मैं रोज़ घर आकर रोती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि मेरी कोई भी सहेली नहीं बनी, जिससे मैं अकेली सबसे अलग रहने लगी। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा, वे लोग आपके क्या लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं। मैंने पूछा, कौन लोग पापा? उन्होंने कहा कि वही लोग जो तुम्हारे फिगर पर कलर पर कमेंट करते हैं। मैंने कहा, वे मेरे कुछ नहीं लगते हैं, वे तो सिर्फ कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते हैं बस। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं,
उनकी बातों को हम हवा क्यों दें। मेरी बात मानो बेटा, तुमने जो खूबी है उसे तराशो, उसके लिए मेहनत करो। मेरी बात मानो, जब हम मेहनत करके कुछ बन जाते हैं तो लोगों को हमारे फिजिक्स से कोई मतलब ही नहीं रहता है। वे लोग सिर्फ आपके टैलेंट को देखते हैं और आपके आगे पीछे घूमते हैं। तुम्हें मालूम है प्रीति, उस दिन से मैंने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। थोड़े दिनों बाद उन्होंने भी मुझे चिढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि जब आप उनकी बातों पर ध्यान देते हो तो वे तुम्हें चिढ़ाते हैं। जब हम अनसुना कर देते हैं तो वे खुद किसी और की तरफ बढ़ जाते हैं। मेरी मेहनत रंग लाई और आज मैं इतनी सफल डॉक्टर बन गई हूँ। तुम्हें मालूम है ना कि अब सब मुझसे दोस्ती रखना चाहते हैं। इसलिए बेटा, अपने आप को प्यार करो, दूसरों की बातों पर ध्यान देकर अपना करियर बर्बाद मत करो। प्रीति ने डॉक्टर की सारी बातों को सुना और मन ही मन ठान लिया कि वह भी इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देगी और अपने गोल तक पहुंचने के लिए मेहनत करेगी और कुछ बनकर दिखाएगी। दूसरे दिन सुबह उठकर माँ से कहा, माँ, आज मुझे पूरी और भाजी चाहिए। जैसे ही हो जाता है मुझे आवाज़ लगा दीजिए, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। कमला बहुत खुश हो गई, उसका मन हल्का हो गया था। उसने डॉक्टर को तुरंत फ़ोन किया और उससे सब बात बता दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।